अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का चैंपियन कौन होगा, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? इसका फैसला कल रात को इस वक्त तक हो जाएगा। लेकिन एक चीज जो कि मैंने सोचा कि मैं अपने ओपिनियन दूं एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जिसने ये वर्ल्ड कप कवर किया, ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंसेस भी देखी, इंडिया की परफॉर्मेंसेस भी देखी हैं। तो इंडिया को ये वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। उसकी उसकी दो तीन वजूहात हैं। उसकी एक वजह ये है कि एक तो 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप का होस्ट था। मुंबई में वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था और इंडिया ने वर्ल्ड कप का फाइनल जीता था और होम टीम को एडवांटेज भी होता है। फिर 2015 वाला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को फाइनल में हरा के टाइटल जीता। फिर 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल इंग्लैंड में हुआ, पूरा वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ, वहां पे भी इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा के टाइटल जीता। और अब ये वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, तो होम टीम को ये वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। और दूसरा, पाकिस्तान या इंडिया या ये जो एशियन टीमें हैं, इनके पास यही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि जब इनके यहाँ वर्ल्ड कप होता है तो उसको जीतें। अगर ऑस्ट्रेलिया 2015 में अपने मुल्क में होने वाला वर्ल्ड कप जीत सकता है, सेमीफाइनल में इंडिया को हराता है, क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को हराता है और फाइनल में न्यूजीलैंड को हराता है, तो वो होम टीम थी। एमसीजी के अंदर एक लाख के करीब, तकरीबन 99,000 के करीब क्रिकेट फैंस थे। तो वहां ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट थी, हालांकि न्यूजीलैंड के फैंस भी थे। मैंने भी वो फाइनल कवर किया था। तो 2015 में उन्होंने कामयाबी हासिल की क्योंकि उनके अपने मुल्क में हो रहा था। इंग्लैंड ने भी 2019 में यही किया, 2011 में भी इंडिया को ये एडवांटेज था। सो इस बार ऑस्ट्रेलिया जो है वो अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया को मैं सुन रहा हूँ, ग्रेग चैपल को मैंने सुना, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं। माइकल वॉन इंडिया में मौजूद हैं लेकिन वो उस तरह से बात नहीं कर रहे हैं। बट इन सबको लगता है कि शायद ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो यहाँ इंडिया में आके वो वर्ल्ड कप जीत जाएगी। लेकिन ये वर्ल्ड कप होस्ट टीम का है, ये याद रहे आपको। मेजबान का ये वर्ल्ड कप है और मेजबान को ही जीतना चाहिए और एशियन टीम को ही जीतना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया का आपस में पॉलिटिकल बॉर्डर के ऊपर जो भी सफारती लेवल के ऊपर जो भी डिफरेंसेस हों, लेकिन एज ए एशियन, इस सब कंटिनेंट का रहने वाला, मैं ये चाहूंगा कि ये होस्ट नेशन जीते। अगर ऑस्ट्रेलिया 2015 वाला वर्ल्ड कप अपने मुल्क में जीत जाता है तो फिर ठीक है। इंग्लैंड 2019 का वर्ल्ड कप अपने मुल्क में होता है, लॉर्ड्स में फाइनल होता है, वो जीत जाते हैं, तो फिर इंडिया क्यों नहीं? और दूसरी चीज ये है जो कि आप बहुत सारे, मैं लोगों के नीचे कमेंट्स पढ़ता हूं। देखो, एज ए जर्नलिस्ट मेरा ये काम है बात करना। विक्रांत गुप्ता भी, इंडिया के बाकी जर्नलिस्ट भी पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में बहुत सख्त लैंग्वेज यूज करते हैं जब ये ब्लंडर करते हैं, जैसे इन्होंने बाबर वाला ब्लंडर किया, या जो कोचिंग स्टाफ बनाया है। और अगर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट होने के नाते अगर मैं कोई इंडियन क्रिकेट बोर्ड की या इंडियन टीम की, मैं अगर कोई गलत चीज को, मैं उसको सही तौर पे जो होती है उसको अगर वैसे रिपोर्ट करता हूं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इंडिया में था तो मैं अच्छी बातें कर रहा था, तो मैं पाकिस्तान आ गया हूं तो मैं ऐसी बात कर रहा हूं। मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि होस्ट टीम को ये वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। उसकी मैं रीजन आगे आपको बताता हूं। अब मेरी वीडियोस को 1 लाख अगर लोग देखते हैं तो उसमें से 1,000 में अगर बीच में से 15-20 लोग वो होते हैं जिनको ये लगता है कि यार मैं कोई नेगेटिव बात कर रहा हूं। भाई, एज ए जर्नलिस्ट मेरा काम है, मैं सबसे ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूं। और अगर मैं बीसीसीआई के बारे में कोई गलत चीज को मैं अगर सही तौर पे बयान कर रहा हूं तो उसका ये मतलब नहीं है कि मेरा कोई मसला है। मेरा ऐसा कोई मसला नहीं है भाई। अगर मेरे बारे में, मेरे दिमाग में इंडिया के बारे में, इंडियन क्रिकेट कम्युनिटी के बारे में या क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी भी सही, तो मैं ये वर्ल्ड कप जो इंडिया में कवर करके आया हूं, मैं तमाम चीजों को वहां देख आया हूं। ये वर्ल्ड कप का फाइनल आप होने दीजिए, उसके बाद मैं एक एक शहर में अपना एक्सपीरियंस जो मेरा गुजरा है वहां पे, मैं उसके ऊपर रिव्यू करूंगा और आपको बताऊंगा कि मुझे इंडिया में जाके कैसा लगा, मैंने वहां क्या देखा जो पाकिस्तान में नहीं है, होना चाहिए, वो मैं तमाम चीजें बताऊंगा। ये दोनों मुल्कों के दरमियान में ये बाज लोग हैं जो कि वहां के जर्नलिस्ट अगर कोई बात कर रहे हैं, कम से कम हम तो नहीं कहते, हम कहते हैं यार ये बात ठीक है वो कर रहा है। मैं अगर बात करता हूं तो नीचे लोग आके लिख देते हैं, चंद लोग, ज्यादा नहीं, वो कहते हैं कि यार शायद जनाब इसको कोई मसला, ऐसा नहीं है। अब मैं आता हूं कि क्यों इंडिया को ये वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगला वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका के अंदर, पिछला वर्ल्ड कप था इंग्लैंड के अंदर, उससे पिछला वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 2000
2015 वाले वर्ल्ड कप में इंडिया सेमीफाइनल हारा ऑस्ट्रेलिया में। 2019 वाले वर्ल्ड कप में इंडिया सेमीफाइनल हारा इंग्लैंड में। 2021 का T20 वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया नहीं जीत सका। 2022 का T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया में हुआ, इंडिया सेमीफाइनल नहीं जीत सका। अब अपने मुल्क के अंदर सेमीफाइनल वो जीत चुके हैं। अगर ये पाकिस्तान के अंदर भी ट्रॉफी ये वर्ल्ड कप हो रहा होता और जैसे 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, तो ये होस्ट टीम को जीतना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके प्लेयर्स को कंडीशन का आइडिया होता है, होम एडवांटेज होता है। और हमें एशियन टीमों को बड़ा अरसा, बड़ा टाइम लग जाता है बाहर जाके टाइटल जीतने में। ये पॉइंट जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर गोरों को उर्दू या हिंदी समझ नहीं आती तो उनको रहने दे, उनको समझाना भी नहीं है। तो ये एशियन टीमों का ये हक है। आपको मालूम है श्रीलंका जो वर्ल्ड कप जीता वो पाकिस्तान के लाहौर के कजाफी स्टेडियम में जीता। 1992 में पाकिस्तान इमरान खान की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप जीत आया। उसके बाद ये जो गोरी टीमें हैं ये अपने यहां जब टाइटल होता है तो ये जीत लेते हैं। और हमारी जो एशियन टीमें होती हैं ये कभी क्वार्टर फाइनल हार जाती हैं, कभी ये सेमीफाइनल हार जाती हैं। तो फिर जब हमारे यहाँ टूर्नामेंट होता है तो फिर हम क्यों ना जीते हैं? तो ये गोरे क्यों जीते हैं? ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और साउथ अफ्रीका में 2027 का 50 ओवर वर्ल्ड कप होना है। आपको लगता है हम या इंडियंस उस वर्ल्ड कप में कुछ कर पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, सेमीफाइनल तक चले जाएंगे। क्योंकि उनकी कंडीशन, उनकी जो बॉलिंग कंडीशन के हिसाब से वो चीजें बनाते हैं या वो बैटिंग कंडीशन के हिसाब से वो टीमें बनाते हैं। और हमारी सारी एशियन टीमें स्ट्रगल करती हैं। इंग्लैंड अपने मुल्क के अंदर वर्ल्ड कप कैसे खेला था? यहां इंडिया में आके खेला, पकड़ा गया। पाकिस्तान तो चलो टीम ही हमने T20 वाली सिलेक्ट की हुई थी, उसको छोड़ दो। साउथ अफ्रीका कितना अच्छा मोमेंटम पकड़ा, सेमीफाइनल में गिर गया। न्यूजीलैंड ने कितना अच्छा मोमेंटम पकड़ा, इंडिया के सामने सेमीफाइनल में गिर गया। तो ये जो गोरी टीमें हैं भाई, ये जब अपने यहाँ इनके इवेंट होता है तो ये फिर नहीं जीतने देते किसी को। या वो उसके मुल्क में जाकर जीत लेते हैं या वो उसके मुल्क में जाकर जीतते हैं। 2022 का वर्ल्ड कप हम सबके सामने है। इंडिया सेमीफाइनल हार गया, हम फाइनल हार गए। क्यों? क्योंकि गोरी टीमों, गोरी कंडीशंस थी, वहां जाके हम नहीं जीत पाते भाई। ये सच है, इंडियंस को ये बात माननी चाहिए। हम भी हारते हैं, ये भी हारते हैं। 2015 का सेमीफाइनल सिडनी में हारे, 2019 का सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के सामने हार गए इंडिया। यही कुछ पाकिस्तान के साथ भी होता है। सो ये अपॉर्चुनिटी है, अपने मुल्क में आपके वर्ल्ड कप हो रहा है। एक चीज जो मैं चाहूंगा वो ये है कि पैट कमिंस ने आज विकेट देखी, विकेट पे बात भी कर रहा है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया, आपको पता है, फिर वो जब आते हैं और सबसे ज्यादा उनकी लगती भी ऑस्ट्रेलियंस की इंडियंस के साथ है। हरभजन सिंह वाला इशू देख लें, या उसके बाद विराट कोहली के साथ जो वहां पर उनके पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के सीरीज के दौरान जो ऑस्ट्रेलियंस करते हैं, तो फिर अपने मुल्क में ना ये माथे पे आंखें रख लेते हैं गोरे। तो जब ये आ गए एशिया में तो फिर ये ट्रॉफी के साथ ना वापस जाएं। ये मैं जिम्मेदारी लगा रहा हूं अपने इंडियन भाइयों की कि ये ट्रॉफी आपने अपने पास रखनी है। कम से कम मेरे मुल्क के साथ वाले मुल्क में होगी ना तो मुझे तसल्ली होगी। क्योंकि गोरों के पास जब इवेंट होता है तो ये हमें नहीं जीतने देते। पता नहीं ये वहां पे क्या करते हैं। जैसे आजकल इंडिया के बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। हसन रजा तो उसने तो बेवकूफी वाली बात की कि गेम चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन होम टीम का एडवांटेज होता है और हमारी एशियन टीमें आउटसाइड एशिया स्ट्रगल करती हैं और ये सच है, ये सच है। सेमीफाइनल इंडिया भी हार के बैठा हुआ है, हम भी हार के बैठे हुए हैं फाइनल वर्ल्ड कप का पिछले साल। सो ये बेस्ट चांस है इंडिया के पास वर्ल्ड कप का टाइटल उठाने के लिए। बट एक चीज जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि इंडिया को जो श्रेयस अय्यर ने जो 2 सेंचुरियां इस वर्ल्ड कप में बना छोड़ी और एक सेमीफाइनल में उसने बना छोड़ी है, ऊपर के टॉप वाले तो स्कोर करते चले आ रहे थे। इस लड़के का एडवांटेज है, बहुत फेयरलेस बैटिंग करता है। और अगर ये लड़का कल 60-70 रन भी बना गया ना 30-40 गेंदों के ऊपर, और उसने मैच का डिफरेंस डाल देना है। बाकी ऑस्ट्रेलवी एडम जैम्पा के साथ आके विराट कोहली को या रोहित शर्मा को पकड़ने की या शुभमन गिल को पकड़ने की कोशिश करेंगे, वो तो नेट्स के अंदर हर वक्त कुलदीप जडेजा और रविचंद्र अश्विन को खेलते रहते हैं। और अश्विन के चांसेस भी हैं कि वो प्लेइंग 11 में आ जाए। सो ऑस्ट्रेलियंस हर तरह से जकड़े हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट ये वर्ल्ड कप फाइनल है, इसके प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा इंडियन टीम को, और दलेरी के साथ खेलना पड़ेगा। और इंडिया जीत गया तो ये वर्ल्ड कप डिजर्व करता है। इंडिया जीत गया, अगर इंडिया हार गया, मैं नहीं चाहता हारे, दिल टूट जाएंगे। और मैं 1999 के वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हार के बैठा हुआ हूँ।
मुझे पता है कि मेरी उस दिन क्या हालत थी। संडे का दिन था, शायद 20 जून 1999 थी। तो अगले दिन स्कूल नहीं हमसे अटेंड हो पाया था। मुझे याद है मैं उस रात, और सच बता रहा हूँ आप लोगों को, बगैर खाना खाए हुए, क्योंकि मैं मुल्तान साउथ पंजाब में उस वक्त रहता था, अब लाहौर नहीं आए थे मैं स्टडी के लिए। तो हमारे गांव में हमारे हवेलियों के बाहर हमारी बैठक थी। तो बैठक के ऊपर हम लोग मैच देख रहे थे, बड़ों के साथ बैठ के मैच देख रहे थे। तो मैंने घर जाके फिर खाना नहीं खाया था। और फिर 2021 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मैथ्यू वेड के शाहीन शाह अफरीदी को जो अचानक से छक्के लगे, और उससे पहले जो वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, जहां पर सईद अजमल को माइकल हसी ने मार दिया था, 3 छक्के मार दिए थे। तो बर्दाश्त नहीं होता। सो आई विश कि हमारे हमसाए जीतें, और ये गोरी टीमों का कोई हक नहीं है कि वो यहां से आके जीतें, क्योंकि जब हम वहां जाते हैं तो हम भी नहीं जीतते हैं, ना ही हमें जीतने देते हैं। सो गुड लक इंडियंस, थैंक यू।